सच्ची कहानियां सुनाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक लाइव टीवी शो में 4 साल पहले हुए एक नहीं बल्कि 3 कत्लों का राज ऐसे खुला कि उन कत्ल के बारे में कोई जानता तक नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। ये किस्सा बहुत अजीब है। 2012 की बात है। जी तमिल का एक शो जिसमें ऐसे लोगों को इनवाइट किया जाता था जिनके घर में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, वो अपने घर वालों के साथ नहीं रहते या कोई पारिवारिक अनबन हो गई है, और इसमें दोनों पक्षों को बुलाकर और फिर सुलह कराई जाती थी, उनकी कहानी लोगों को बताई जाती थी। तो इसी सिलसिले में भार्गवी और सतीश को बुलाया गया। भार्गवी की उम्र 17 साल, सतीश उनका बॉयफ्रेंड, और भार्गवी अपने पिता ए मुरुगन का घर छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगी थी। ये मामला है तमिलनाडु के विल्लुपुरम का। अब भार्गवी को चैनल वालों ने तैयार किया कि आप आइए और अपनी कहानी बताइए, क्यों आप अपने पिता का घर छोड़कर 17 साल की उम्र में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही हैं, और क्यों आप अपने पिता के पास नहीं जाती। फिर उसके पिता को भी तैयार किया गया और उसकी माँ को भी कि आप भी आइए और आप अपनी बात कहिए। तो दोनों किसी तरह तैयार हो गए। ये शो शुरू हुआ। इसमें स्टेज पर एंकर के साथ भार्गवी अपने बॉयफ्रेंड सतीश के साथ बैठी, और इधर मुरुगन जो भार्गवी के पिता थे और भार्गवी की माँ बैठे, जो दर्शकों के बीच में बैठे हुए थे। अब एंकर ने पूछना शुरू किया कि भाई क्या कहानी है। तो उसने बताया कि भाई मैं अपने बॉयफ्रेंड सतीश से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पता है कि मेरे पिता इससे शादी होने नहीं देंगे, लेकिन मैं इसके अलावा किसी के साथ रहना नहीं चाहती, इसलिए मैं अपने पिता का घर छोड़कर इसके घर में रह रही हूँ। हालांकि सतीश के जो पिता थे उसके बॉयफ्रेंड के, उन्होंने भी कई बार कहा कि भाई तुम्हें यहाँ इस तरह से नहीं रहना चाहिए, और वो खुद भी घर छोड़कर आए, लेकिन वो तैयार नहीं हुई कि मैं अपने पिता के घर नहीं जाऊँगी। अब ये बात सुनने में थोड़ी अजीब थी। तो एंकर ने कहा कि भाई हम सुलह सफाई करा देते हैं आपकी, आपके माता पिता क्या कहते हैं। भार्गवी के जो पिता हैं मुरुगन, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई हम चाहते हैं हमारी लड़की हमारे घर आ जाए वापस, और चाहती है तो उसकी शादी करा देंगे फिर इससे जिसके साथ ये रहने चली गई है। लेकिन भार्गवी अड़ गई। भार्गवी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, और मैं अगर गई तो ये मुझे मार डालेंगे। तो खैर आमतौर पर घरों में ऐसा होता है कि कहा जाता है कि जान से मार डालेंगे या नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इसका मतलब लिटरल सेंस में ये नहीं होता है। तो जो न्यूज़ एंकर थी वो समझाने लगी कि भाई तुम चली जाओ, इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, कैमरे पर पूरा शो रिकॉर्ड हो रहा है, टीवी चैनल पर ये टेलीकास्ट होगा 7 दिन बाद, तो तुम्हारे पिता यहाँ कह रहे हैं जब, तो चली जाओ। लेकिन वो भार्गवी अड़ गई, और उसका जो अड़ना था और उसके मुंह से फिर जो एक बात निकली और उससे फिर कैसे क्या राज खुले, वही मैं आपको सुनाने वाला। उस लड़की के मुंह से एक बात निकल गई कि अगर मैं चली गई तो ये मेरे साथ भी वही करेंगे जो इन्होंने लावण्या और उसके बॉयफ्रेंड के साथ किया था। अब ये लावण्या और उसका बॉयफ्रेंड कौन है और ये लड़की क्यों डरी हुई है, ये बात न्यूज़ एंकर के कुछ समझ में नहीं आई। पूछा कई बार, लेकिन उसने कहा कि बस मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि लावण्या के साथ जो हुआ मैं नहीं चाहती मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के साथ हो। खैर ये शो ख़त्म हुआ, और ये शो ख़त्म हो, इसकी शूट ख़त्म हो, उससे पहले ही भार्गवी के माता पिता जहां बैठे हुए थे ऑडियंस में गायब हो गए। न्यूज़ एंकर के भी बात समझ में नहीं आई कि ये क्यों नहीं जाना चाहती है, ये लावण्या का क्या किस्सा है। खैर शो ख़त्म हुआ, शो टेलीकास्ट हुआ। शो टेलीकास्ट होने के बाद एक महिला पहुंचती है पुलिस थाने में और ये कहती है कि पिछले 4 साल से, यानी 2008 से मेरे पति जो लापता हैं उनका राज इस टीवी शो में खुल गया है। पुलिस ने पूछा कि भाई कौन तुम्हारे पति हैं, क्या राज खुल गया है। तो उसने कहा कि मेरी एक बेटी जिसका नाम लावण्या था, वो सिलंबरासन नाम के एक लड़के से प्यार करती थी, उसके साथ भाग गई थी, और मेरे पति शेखर उसको घर वापस बुलाने के लिए गए थे, लेकिन 4 साल हो गए वो लौटे नहीं हैं। तो पहले तो पुलिस ने कहा कि भाई आपने
पहले रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई अगर आपके पति 4 साल से नहीं लौटे हैं, आपकी पति जो बेटी है वो भी नहीं लौटी है? तो उसने कहा कि भाई मुझे लगा कि वो उनके साथ रहने लगे होंगे या उसको किसी तरह से लेकर आएंगे, तो मैं तो उनका इंतज़ार कर रही थी कि वो कभी भी आ जाएंगे। पुलिस को भी मामला समझ में नहीं आया। पुलिस ने कहा कि आपने इस शो में देखा, ये भार्गवी नाम की लड़की है, ये कहती है लावण्या के साथ जो हुआ वो मेरे साथ हो जाएगा, और अब आप कहती हैं कि आपके पति का जो मामला है वो इससे जुड़ा हुआ है। खैर, पुलिस ने अपनी तफ्तीश की और उस तफ्तीश में जो सच निकल कर सामने आया वो बहुत हैरान करने वाला था। तो वो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो मुरुगन नाम का व्यक्ति है, जो भार्गवी का पिता है, उसका एक सोफा बनाने का कारखाना था और उसकी अपनी एक सोच थी कि अगर किसी की भी लड़की माता पिता की मर्जी के बगैर बाहर शादी कर ले तो ऐसी लड़की को जीने का अधिकार नहीं होता है। ऐसी सोच रखने वाले मुरुगन के कारखाने में एक शेखर नाम का व्यक्ति काम करता था, जिसकी बेटी लावण्या ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागकर शादी कर ली थी और उसके बॉयफ्रेंड का नाम सिलंबरासन था। ये बात शेखर ने एक बार मुरुगन से बताई कि भाई आप तो कहते हैं कि बेटी अगर शादी कर ले बाहर तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, मेरे साथ भी ऐसा हो गया है। अब मुरुगन को धुन सवार हो गई कि तुम्हें भी अपनी बेटी को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। शेखर हालांकि इस सोच का नहीं था, लेकिन तब भी उसने कहा आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं कि मेरी बेटी वापस आ जाए? तो मुरुगन ने कहा कि चलो मैं समझाता हूं, और ऐसा कहते हुए उसने कहा कि तुम एक बार अपनी बेटी को और उनकी बेटी का जो बॉयफ्रेंड है जिसके साथ शादी कर ली है सिलंबरासन, उसको लेकर मेरे पास आना। 2008 की बात है। शेखर अपनी बेटी लावण्या और लावण्या के बॉयफ्रेंड सिलंबरासन को लेकर मुरुगन के पास पहुंचा। मुरुगन ने उसे समझाना शुरू किया, लेकिन ऐसा लगा कि बातचीत में वो मानने वाले नहीं हैं और वो फैसला कर चुके हैं लावण्या और सिलंबरासन की आपस में शादी करके वो एक साथ रहेंगे। फिर शेखर को अलग ले जाकर समझाया मुरुगन ने कि ये तो समझने वाले नहीं हैं, तुम एक काम करो, इनको ख़त्म कर दो। शेखर ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो बस अपनी बेटी वापस चाहता हूँ, मैं देखूंगा, इसको खुद समझाऊंगा, तुम्हारे समझाने से नहीं मान रही है। मुरुगन इस बात पर अड़ गया कि ऐसा ही होना चाहिए कि तुम इसको मार डालो, जबकि शेखर इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन मुरुगन क्योंकि इस बात को अपने दिमाग में बसा चुका था कि ऐसा ही होना चाहिए, तो मुरुगन ने एक कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया तीनों को, शेखर को, लावण्या को और सिलंबरासन को, और उसमें कुछ पॉइजन मिला दिया। जब वो कोल्ड ड्रिंक तीनों ने पिया तो जाहिर है तीनों की हालत खराब हो गई और तीनों वहीं के वहीं उस पॉइजन को पीने के बाद बेहोश होकर गिर पड़े और फिर उनकी सांसें धीमी होती चली गईं और तीनों ने दम तोड़ दिया। इसके बाद मुरुगन ने उन तीनों को पास के कुएं में फेंक दिया, क्योंकि वो अपनी सोच पर अडिग था कि अगर लड़की ने बिना मर्जी के शादी कर ली है तो उसको जीने का अधिकार नहीं है, और अगर कोई व्यक्ति ऐसी सोच को नहीं मानता है तो उसे भी जीने का अधिकार नहीं। और यही बात मुरुगन की पत्नी यानी भार्गवी की मां उसे बार बार समझाया करती थी कि तू सपने में भी मत सोचना कि किसी और से तू शादी कर सकती है हमारी मर्जी के बगैर, क्योंकि तेरे पिता छोड़ेंगे नहीं, उन्होंने लावण्या के साथ ये किया था। और यही वो बात थी जो टीवी शो में आधी अधूरी मुंह से निकल गई थी भार्गवी के, और यही आधी अधूरी बात सुनकर शेखर की पत्नी, जो अभी तक 4 सालों से इंतज़ार कर रही थी कि शेखर उनकी बेटी लावण्या को लेकर कभी तो वापस आएगा, उन्हें ऐसा लगा कि ये मुरुगन ने उनके साथ कुछ कर दिया है। और ये सारा केस जब खुला तो पुलिस ने उस कुएं की भी तलाशी ली, उसमें कंकाल मिले, डीएनए टेस्ट हुआ, ये सत्यापन हो गया कि हाँ ये जो कंकाल मिले हैं ये शेखर, लावण्या और सिलंबरासन के हैं। और उसके बाद ये पूरा केस रजिस्टर किया गया, यानी टीवी शो के दौरान
मुंह से निकली गई एक लाइन किस तरह से 4 साल पहले हुए कत्ल के राज को खोल गई। ये अपने आप में एक अजीब कहानी है और ये बताती है उस सोच को भी जिसमें आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरी कास्ट में शादी करना, मर्ज़ी से शादी करना, इसके इतने खिलाफ होते हैं कि उसको अपने जीवन मरण का क्वेश्चन बना लेते हैं, सवाल बना लेते हैं। और साथ ही जो एक शब्द है जिससे हालांकि मैं कभी भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि ये कहा जाना चाहिए, ऑनर किलिंग। वैसे तो कोई किलिंग ऐसी हो ही नहीं सकती इसमें ऑनर हो, लेकिन जो ऑनर किलिंग टर्म है वो भी इसी तरीके से चला करता है कि हमारे मर्जी के बगैर हमारी जाति के बाहर कैसे किया। तो सोचिए कि ऐसा भी होता है कि एक लाइव शो में इस तरह की बात निकले, वरना 2008 में केस हो गया था। और ये किस्सा जो मैं आपको बता रहा हूँ टीवी शो का, ये 2012 का है। 2008 से 2012 तक किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा हो चुका है, क्योंकि जिस वक्त ये हुआ था उस वक्त मुरुगन और उसकी पत्नी ही घर में थे और उन्होंने अपने घर में ही बुलाकर ये सब किया था और कुआं भी उन्हीं के घर में था। तो किसी को कुछ पता ही नहीं था कि वो ये कर चुका है। तो इस तरह से भी कई बार कुछ खुलासे हो जाते हैं जो अक्सर बहुत हैरान करने वाले होते हैं। मेरी कोशिश रहेगी ऐसी कहानियों को आपके लिए लेकर आता रहूं ताकि आप समझ सकें कि हमारे देश समाज में किस किस तरह के लोग रहते हैं।